नटखट परी बहुत ही शरारती थी और उसका नाम छोटी परी भी था। छोटी परी के पिता राजा तथा माता रानी थी। छोटी परी के माता पिता उससे बहुत परेशान थे क्योंकि छोटी परी को कहीं भी खेलने के लिए बाहर छोड़कर आते तो वह उस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाती थी। इस वजह से उन दोनों को बहुत चिंता होती थी। एक दिन छोटी परी को पढ़ाने के लिए एक बाबा आए। बाबा ने जब छोटी परी को पढ़ाने के लिए किताब खोली तो छोटी परी ने अपने जादू से सारी किताबें उड़ाना शुरू कर दी। फिर बाबा उसे समझाने लगे, अगर सही से पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो एक दिन बहुत परेशान होगी। एक दिन की बात है, सबके बार बार डांटने से परेशान होकर छोटी परी एक पार्क में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि मैं बहुत शरारत करती हूँ, इसी वजह से सब लोग परेशान होकर मुझे कहीं खेलने भी नहीं जाने देते और डांटते रहते हैं। छोटी परी जब पार्क में बैठी थी तभी वहाँ एक जादूगर आया और देखा कि एक छोटी परी वहीं पर बैठी है। जादूगर ने सोचा, अगर मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इसके बदले में राजा से कुछ मांग लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। जादूगर छोटी परी को लेकर अपने घर चला गया। फिर उसके अगले दिन जादूगर राजा के महल पहुंचा और राजा से बोला कि आपकी छोटी परी मेरे पास है। जब तक आप मुझे अपना आधा साम्राज्य नहीं देंगे तब तक मैं छोटी परी को नहीं दूंगा। और फिर राजा को 2 दिन का समय देकर वहां से चला गया। जादूगर को यह नहीं पता था कि छोटी परी बहुत ही शरारती है। छोटी परी ने जादूगर के घर से सारा सामान इकट्ठा किया और अपना रास्ता बनाकर वहां से निकल गई। जब जादूगर घर वापस आया तो देखा कि वहां छोटी परी नहीं है और उसका पूरा घर बर्बाद हो गया है। वह बहुत परेशान हो गया। 2 दिन बाद उसको आधा साम्राज्य मिलने वाला था और छोटी परी वहां नहीं है। छोटी परी को जादूगर ने बहुत ढूंढा पर वह न मिली। थक हार कर परेशान होकर जादूगर घर चला गया और उधर राजा भी बहुत परेशान थे और अब फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। तभी राजा की नजर छोटी परी पर पड़ी जो उड़ते हुए चली आ रही थी। उसको रानी परी ने भी देखा। दोनों बहुत खुश हुए। राजा ने छोटी परी को गोद में लिया और सब लोग उसे देखने लगे। जिस जादूगर से बच पाना मुश्किल था, छोटी परी वहां से बचकर निकल आई और फिर राजा रानी छोटी परी को पाकर बहुत खुश थे। और राजा ने पूरे साम्राज्य में निमंत्रण बंटवा दिया, गरीबों में दान दिए। बेटी के मिल जाने की खुशी में राजा ने खूब जश्न मनाया।